प्रदेश भर के बिजली कर्मियों के निजीकरण के प्रस्ताव पर काफी रोष है और लखनऊ में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने खास बातचीत भी की है और उन्होंने ऊर्जा मंत्री के विधानसभा में दिए गए वक्तव्य को अधूरा बताया है। एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सरकार बिजली विभाग के निजीकरण के लेकर लगातार जो है प्रयासरत है। मंत्री ने विधानसभा के अंदर भी कह दिया कि हाँ निजीकरण किया जा रहा है और बिजली कर्मी चोर हैं और उनकी वजह से बिजली कर्मी जो है चोरी नहीं रोक पा रहे हैं, ये कर्मियों की जिम्मेदारी है। इसको लेकर के तमाम आक्रोश है संगठनों में और हमारे साथ उपभोक्ता परिषद के जो है अध्यक्ष जो है इसमें अवधेश वर्मा जी मौजूद हैं। मैं उन्हें जानूंगा क्या सिनेरियो अब बन रहा है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, पावर कारपोरेशन ने जो पीपीपी मॉडल को एनर्जी टास्क फोर्स में अप्रूव कराया, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ उसमें सभी आंकड़े गलत थे। ज्यादातर आंकड़े जो है वो उद्योगपतियों को फायदा देने वाले थे और लगातार हमने विधिक और जो इनके लीगल पैरामीटर जो है या जो वित्तीय पैरामीटर है, दोनों पर हमने सवाल उठाया। और अंततः मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को कि फिलहाल जो ये मसौदा लेकर जाने वाले थे, जिसके आधार पर उसको कैबिनेट में पास कराना चाह रहे थे, जब उपभोक्ता परिषद ने उसकी पोल खोली, उपभोक्ता परिषद के ही आंकड़े आपके चैनल पे भी दिखाए गए, उपभोक्ता परिषद के आंकड़े ही विधानसभा में सभी लोगों ने रखे और अंततः मैं आज की डेट में आपको एक कह सकता हूं बड़ी गंभीरता पूर्वक कि जो इस प्रस्ताव को इन्होंने पास कराया था वो कैबिनेट में नहीं जाने वाला है। फिलहाल अब ये एक नया कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं, कोई कंसल्टेंट रखेंगे, फिर आंकड़े और विधिक और वित्तीय जितनी भी गलतियां उसको सुधारेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक तरह से मैं आपके चैनल के माध्यम से उपभोक्ताओं को भी ये कहना चाहूंगा कि उपभोक्ता परिषद ने पहली जंग जीत ली है, दूसरी जंग में जब ये आएंगे उसके लिए भी हम तैयार हैं। हाँ, एक सवाल जरूर आपने कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा में कहा कि सभी इंजीनियर चोर है और ये विभाग को कैसे आगे ले जाएगा। हो सकता है कि कुछ इंजीनियर चोर हैं, चोरी करा रहे होंगे, उन पर मैं टिप्पणी नहीं। सभी इंजीनियर को चोर बना कह देना ये गलत है। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, माननीय ऊर्जा मंत्री का 75% ट्विटर हैंडल पर आप देखेंगे तो उनका ट्वीट यही रहता है कि देश ने उत्तर प्रदेश कीर्तिमान बना दिया, उत्तर प्रदेश ने आज ये कीर्तिमान बना दिया, उत्तर प्रदेश ने आज ये कीर्तिमान बना दिया। जो एक कीर्तिमान बना रहे हैं लोग, ये तो भी वही बिजली इंजीनियर है जिनको गाली दे रहे हैं विधानसभा में। तो जो बिजली इंजीनियर कीर्तिमान बना रहा है, उनका ट्विटर हैंडल बता रहा है, वो निश्चित तौर पर उसने कोई काम किया होगा तभी कीर्तिमान बना। तो माननीय ऊर्जा मंत्री को इतनी हल्की बात नहीं करना चाहिए। मंत्री की इसको लेकर के देखिए कांग्रेस ने भी और सपा ने मंत्री की जो सदन में बयान था इस पर जो सारे कर्मचारियों में आक्रोश में लगातार संगठन भी कर रहे हैं। तो मंत्री की इस स्थिति से जहां तक आप भी मान रहे हैं कि यहाँ जो इंजीनियर तमाम काम कर रहे हैं तभी विद्युत विभाग की स्थिति है, तो ये इसके बावजूद फिर क्यों जो है निजीकरण के पीछे पड़े हुए हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ऊर्जा मंत्री से मिला। ऊर्जा मंत्री से अभी लगभग जब 2 हफ्ता पहले हम मिले, हमने कहा ये निजीकरण की बात आ रही है, इससे तो बहुत लोगों का नुकसान होगा। हमने कहा देखो, उपभोक्ताओं का नुकसान होगा, जिनको आरक्षण मिल रहा है आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो बेचारे बेरोजगार लोग जो तकनीकी समूह से आते हैं, चाहे वो जेई के चाहे बीटेक के, सबकी परीक्षा के लिए तैयार बैठे बेचारे की कोई परीक्षा हो, हमको नौकरी मिले, उनका सबका हक छिन जाएगा, उनमें आक्रोश है। तो माननीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि नहीं, इस मुद्दे पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, अभी तो कोई मसौदा ही मेरे पास आया नहीं, इस पर बात करना। और विधानसभा में पहुंचते ही ऐसा मसौदा उनके सामने आ गया कि अरे भाई निजीकरण तो बड़ा अच्छा है, निजीकरण तो होना, इस पर तो बात होनी ही चाहिए, पीपीपी मॉडल पर बात होनी चाहिए। अरे भाई, आप जब कहीं आपसे कोई जानकार बात करने के लिए आपके सामने जाता है तब तो आप भागने लग जाते हैं। बोलते हैं नोएडा पावर कंपनी में 10% बिजली दर कम है, उनको ज्ञान नहीं है। नोएडा पावर कंपनी में 8% रेगुलेटरी सरचार्ज इसके पहले लग रहा था, 15-16 के पहले आप जाइए, सबसे अधिक बिजली थी, वो कैसे कम हुआ हम बताते हैं ऊर्जा मंत्री को। ऊर्जा मंत्री जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसका जो एक कास्ट था, जो उसकी औसत सप्लाई लागत थी, वो औसत सप्लाई लागत से ज्यादा वो वसूली कर रहा था। उपभोक्ता परिषद ने इसका खुलासा किया और उपभोक्ता परिषद ने यह भी खुलासा किया कि उसका एमडी जो था वो 55 लाख रुपया लेता था तनख्वाह उपभोक्ताओं पर भार डाल के। जब मैं ये खुलासा किया तो उस समय नियामक आयोग ने माना और बिजली दर 10% कम हुई। तो इसमें उनका कोई भी, अगर वो देते हैं श्रेय, उनका श्रेय नहीं है। नोएडा पावर कंपनी की तारीफ करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के ही निर्देशन में 2022 में उसको नोटिस दी गई नोएडा पावर कंपनी को, उसको हमें टेक ओवर करना है और वो नोएडा पावर कंपनी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। आज भी अभी भी मामला लंबित है। एक तरफ निजी क्षेत्र को टेक ओवर करने की बात सरकार कर रही है और उसी निजीकरण की वहां तारीफ हो रही है। तीसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, टोरेंट पावर की उन्होंने तारीफ की। टोरेंट पावर पर तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने हमारे ही प्रस्ताव पर जांच कराई। जांच में निकला कि लगभग 2200 करोड़ रुपया टोरेंट पावर कॉर्पोरेशन को दबा के बैठ गया और भी कई अनियमितता आई, उसकी जांच की बात आई। आज तक उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। तो ऊर्जा मंत्री जी जो आधी अधूरी जानकारी के आधार पर विधानसभा में बातें रख रहे हैं वो उचित नहीं है। उन्हें सही जानकारी लेकर सही बात रखना चाहिए, जिससे प्रदेश की जनता, आम जनता, और आपको मैं बता देना चाहता हूं, ऊर्जा मंत्री जी को भी ये बता देना चाहता हूं महोदय कि पूरे देश में 12 प्रयोग फेल हो चुके हैं।
निजीकरण और फ्रेंचाइजीकरण के, तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी के पास रिपोर्ट ना हो, मैं 12 प्रयोग की रिपोर्ट दे दूंगा। वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड की मैं बात करता हूं, ऑस्ट्रेलिया में फेल हो गया, नॉर्वे में फेल हो गया, यूके में फेल हो गया, पूरे कितने यूरोपियन कंट्री में ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। ये पीपीपी मॉडल के आधार पर जो कार्रवाई आगे बढ़ाई, क्या बात करते हैं लोग। कहते हैं कि पीपीपी मॉडल हो जाएगा तो राज्य सरकार के खजाने से 9,061 करोड़ को सब्सिडी दी जाएगी। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि कभी टाटा बिरला अडानी को किसी ने कोई सब्सिडी देगा? निजी घराने अब उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने से सब्सिडी लेंगे। वो खजाना जनता का है, वो खजाना आम जनता का, किसान का, बेरोजगार का, देश की उन्नति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए है। तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी को ये चीज स्पष्ट नहीं, उनको शायद अभी एनर्जी टास्क फोर्स का उनको मसौदा भी नहीं देखा होगा। वो देख ले तो उनको पता चल जाएगा कि ये निजी घरानों को फायदा देने वाला मसौदा है। तो थे अवधेश वर्मा जी, इनका सीधा कहना है कि बिजली विभाग का निजीकरण इतना आसान नहीं है, गलत तथ्यों के आधार पर निजीकरण की बात की जा रही है, उसको उपभोक्ता परिषद और कर्मचारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उम्मीद पूरी है कि यह निजीकरण फिलहाल संभव भी नहीं है और ये लंबे समय भी चलेगा और ये मामला टलेगा। नया कंसल्टेंट जब नियुक्त होगा फिर वो रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है ये दुकान बंद हो जाएगी। कैमरा पर्सन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।